आयो देखी मन भायो, गाढ़े गरे सो लगायो है। और पत्र मोर करके फिर उनके पाग में कुंदनपुर नरेश बड़े सुंदर लग रहे हैं, चंदनावती के राजा हैं। फिर तो मन भायो गाढ़े, मन भायो मन को भागे, तो गाढ़े माने मजबूती से दृढ़ता से, गरे सो लगाए हो गले लग करके मिले हैं, पहले हैं बड़े भाव में भर करके मिले हैं। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोली, विप्र घरी एक माझ ब्याह उभरायो है। दई कर पाती, चंद्रहास जी ने उस पत्रिका को मदन सेन के हाथ में दिया और कहा कि आपके पिताजी ने कहा है कि जो इसमें लिखा उसे तुरंत क्रियान्वित आप कीजिए। तो दई कर पाती बात लिखी मुसवाती, जैसे ही मदन सेन ने पढ़ा, कहा ये बात तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मोह सुहाती, क्योंकि मेरे जीजा लायक आप ही हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोली विप्र, ब्राह्मण को बुलाकर कहा सुनिए ब्राह्मण देवता, समय ज्यादा नहीं, 1 घड़ी के अंदर मुहूर्त निकाल करके विवाह करा दीजिए। कहा ठीक है। घड़ी एक माझ ब्याह उभरायो है, 1 घड़ी के अंतर्गत ब्याह के मुहूर्त खोजवा करके विवाह कार्य संपन्न करा दिए। फिर करिए ऐसी रीति डारे बड़े निरपजीति श्री, ऐसी रीति करी। अपनी बहन की विवाह में मदन सेन ने ऐसा उत्सव मनाया, ऐसा दान पुण्य किया कि अपने दादा परदादा के द्वारा गाड़े गए धन को भी निकाल करके लुटा दिया। हाँ, करी ऐसी रीति डारे बड़े निरपजीति, बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया दान दहेज और लुटाने में, दान दहेज देने में, लुटाने में धन को। श्री देत गई बीती, धन को लुटाते लुटाते धन समाप्त हो गया, लेकिन चाव पर पै न पायो है। चाव माने उत्साह का पार इन्होंने नहीं पाया। हाथ मतलब धन खाली हो गया लेकिन मन नहीं भरा, मन में उमंग बना रहा। तो कहा यदि वक्त पड़ा तो इनके लिए मैं अपना प्राण भी सहर्ष न्यौछावर करूंगा। अपनी बहन अपने जीजा के लिए बहुत उत्सव मनाया, बहुत खुश हुए मदन सेन। आयो पीता नीच, आयो पिता नीच सुनी घूमी आई, मीच मानो बानो लखी दुलह को सुल सरसायो है। दृष्ट बुद्धि आए अपने गांव, यह सोच करके कि मेरा बेटा मदन सेन, उसको मार दिया होगा, मेरा काम बन गया। मेरी बेटी के पति बनने चला था, पंडितों ने कहा था कि आपकी बेटी के यही पति बनेंगे, मैंने मरवा डाला। बहुत खुश होकर आ रहे हैं, रास्ते में जो मिलते हैं कहते हैं मंत्री जी प्रणाम, अरे बधाई हो आपको, आपने बड़ा सुंदर वर ढूंढा, बहुत सुंदर दुल्हा ढूंढा। कुछ बात समझ में आ नहीं रही है दृष्ट बुद्धि को। लोग इस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, क्या बात है, मेरी वाहवाही कह रहे हैं, क्या बात है। लोगों को रोका, कहा सुनो क्या कहना चाहते हो। कहा महाराज आपने जिस दामाद को भेजा बड़े सुंदर है, आपकी बेटी के योग्य है, जो घर वर कुल होई अनुपम, अनुपम आपने खोजा। क्या आपकी खोज, आप वास्तव में बड़े अच्छे बुद्धिमान मंत्री हैं। फिर तो सुनी घूमी आई मीच, यह सुन करके मानो वह जो चंद्रहास के लिए मृत्यु को भेजा था, वह मृत्यु घूम के इसके पास आ गई। सुनी आई, सुनी घूमी आई मीच,
सुन करके मानो वो मृत्यु घूम करके इसके पास आ गई। बानो लखी दुल्हा को सुल सरसायो है। बानो लखी दुल्हा को जैसे ही चंद्रहास को दुल्हा वेश में देखा, इसको सूल सरसायो है, इसका सूल कई गुना बढ़ गया। बहुत पीड़ा हुई। वास्तव में राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अपनी सोची बातें होती नहीं है, और जब श्री हरि सोचते हैं तो वह तत्काल वह बातें हो जाती है। अपनी सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल। भगवान जो सोचते हो तत्काल होता है। एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ पर भगवान विष्णु आरूढ़ हुए, तो पक्षीराज ने कहा स्वामी किधर चलना है? कहा कैलाश चलना है। तो कैलाश की ओर श्री पक्षीराज गरुड़ जी उड़ान भर दिए, चल दिए। मार्ग में एक जगह एक कन्या का विवाह हो रहा है। विवाह, उसमें 2 बाराती आई है। तो पक्षीराज ने कहा स्वामी कन्या 1 बाराती 2, बात समझ में नहीं आई हमें। प्रभु ने कहा कन्या 1 ही है, बाराती 2 इसलिए आई है कि एक बाराती को कन्या के पिता ने बुलाया है और एक बाराती को उसकी माँ ने बुलाया है। अच्छा, दूल्हा 2 है, कहाँ जो बाराती 2 है दूल्हा 2 है। तो स्वामी ये बताइए कि विवाह किन से होगा? कहा माता ने जिस बाराती को बुलाया है उसी से, उसी दुल्हा से इस कन्या का विवाह होगा। ऐसा कहाँ? पक्षीराज भगवान को कैलाश ले जाकर घुमा करके वैकुंठ पहुंचा दिए। और फिर मन में हुआ कि चल के देखे क्या तमाशा, वहां देखे क्या हो रहा है। तो देखा कि अभी चर्चा चल रही, विवाह उत्सव शुरू, विवाह कार्य शुरू नहीं हुआ है। तब उन्होंने क्या किया कि यह देखने के लिए कि भगवान ने कहा है कि कन्या माता ने जिस बाराती को बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, तो उसी दुल्हा को, माँ ने जिसको बुलाया था उसी दुल्हा को गरुड़ जी ने उठा लिया और उठा करके ले जाकर के सागर के टापू में रख दिया। फिर गरुड़ जी को दया आई कि वहाँ तो बाराती आई है, खूब चकाचक छान घोट हो रहा है, बढ़िया नाश्ता, बढ़िया भोजन, बढ़िया जलपान सब हो रहा है। ये बेचारा भूखे मरेगा, आया था ब्याह करने और भूखों मरेगा, ये ठीक नहीं है, मुझे पाप लगेगा। तब चलते हैं वहीं से कुछ इनके लिए खाने पीने के लिए आएंगे। तो गरुड़ जी उनको टापू में छोड़ करके आए फिर वापस। तब तक ये बात फैल गई कि दूल्हा को किसी ने उठा लिया, दूल्हे की चोरी हो गई। अब उसकी खोज करो, अब दूल्हे मिल नहीं रहे हैं, सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्या बात है। कोई कहे कि देखो उसने इस दूल्हे को उठवा दिया है जिस बाराती को इनके कन्या के पिता ने बुलाया है। अब कन्या की माँ बहुत दुखी, बहुत रो रही है, कहा ये ठीक नहीं हुआ। इन्होंने अपना जिद किया कि मैं तो विवाह नहीं होने दूंगी, जीवत विवाह न हो करो, मैं उसके साथ विवाह तो नहीं होने दूंगी। तब क्या किया, उसने एक संदेश कहलवाया उस बाराती से और उस लड़के के पिता से, उस दुल्हा के पिता से जिसको उन्होंने बुलाया था। कहा सुनिए समधी जी, लड़के को खोज करवाइए और सुनिए, मैं लड़की को एक बड़ी टोकरी में बैठा दिया हूँ और ऊपर से उसमें मेवा, मिष्ठान, पकवान सब भर दिया हूँ। लोग समझेंगे कि ये खाने की चीज है जो दिया जा रहा है आपको, और इसको आप गाड़ी में रख करके ले जाइए। इसी के साथ कन्या भी इस बीच में बैठी हैं और इनका विवाह आप अपने लड़के को खोज करके घर पर कर दीजिएगा। ऐसा संदेश कहलवाया और आंगन में पूरी तैयारी कर दिया। माँ जो चाह रही है उसी बात के पक्ष में उसकी बेटी भी है और उसी के बात के पक्ष में उनकी और भी जो साथ की महिला वो सब है।
तो सबने मिलकर के बड़ी टोकरी में दुल्हन को उसमें बैठा करके मेवा मिष्ठान पकवान और सब भर करके ढक करके और आंगन में रखा कि अब उसको बुलवा करके हम सौंप दें। तब तक गरुड़ जी आए और टोकरी उठा ले गए। गरुड़ जी उस टोकरी को उठा ले गए और उठा कर ले जा करके उसी टापू में उसके पास रख दिए। लो अकेले तुम भूखे नहीं मरोगे, इसमें से निकाले खाया करना, बहुत इसमें सामान है। देखो मेवा मिष्ठान पकवान सब भोजन के सामग्री इसमें रखा है। तो जैसे ही उस दूल्हे ने, अब दूल्हा बेचारा बड़ा दुखी है, बताओ आपने उठा के मुझे यहाँ ला दिया, मैं विवाह करने गया था, आपने तो मेरा विवाह भंग कर दिया। गरुड़ जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे देखना क्या होता है, तुम खाओ ना, इसमें रखा है ना। तो जैसे उसमें हाथ लगा उसमें से दुल्हन निकली। तो उसने कहा क्यों महाराज, आपने दुल्हन भी ला दिया और अब आप भी मुंह मीठा कीजिए, आप भी खाइए और हम भी खावें, लेकिन खाने के पहले मेरा विवाह कराइए। गरुड़ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। कहा अच्छा ठीक है भैया। तो गरुड़ जी वहीं पर विवाह के लिए मंत्रोच्चारण की अग्नि जलाए और फिर हवन करके और भांवरी करके और उनको विवाह आदि करा दिए। और विवाह करा के संपन्न करा के फिर कहा, दूल्हे ने कहा जैसे हमको लाए थे वैसे पहुंचा भी दीजिए, हम यहाँ क्या करेंगे। कहा ठीक भैया। अब दोनों को टोकरी में बैठाए, ला करके यहाँ पर घर पहुंचा दिए। विवाह हो गया इनके साथ। फिर इसके बाद गए भगवान के पास वैकुंठ में, वैकुंठाधीश को प्रणाम किया, कहा प्रभु आपने जो कहा वही हुआ, लेकिन सब कुछ मुझे करना पड़ा। आपकी लीला बड़ी विचित्र है, बताइए, लड़के को मुझे उठा ले जाना पड़ा, लड़की को मुझे उठा ले जाना पड़ा, विवाह भी मुझे ही कराना पड़ा, दक्षिणा मुझे लेना पड़ा। हाँ, प्रभु मुस्कुराने लगे। मैंने पहले कहा था ना कि दुल्हन की मां ने जिस बाराती को बुलाया है विवाह उसी के साथ होगा, और विवाह का विधान ऐसा ही था। यदि ऐसा विधान न होता तो आप बीच में क्यों पड़ते, इसलिए आपके द्वारा ही विवाह होना था। इसी प्रकार से अब धृष्ट बुद्धि को तो बहुत पीड़ा हुई। बैठ्यो लई एकांत सुत, करी कहा भ्रांत यह, कहो सो नितांत कर, पाती लय दिखाई है। बैठे लो एकांत। एकांत में धृष्ट बुद्धि बैठा और बुलाया अपने बेटे मदन सेन को, कहा सुनो इधर आओ। करी कहा भ्रांतिया है, तुमने ऐसी भ्रांति क्यों की, गलती ऐसी क्यों की। मैंने लिखा कुछ और था, तुमने किया कुछ और। कहो सो वृतांत। मदन सेन ने वह सारा वृतांत कहा, पिताजी ने आपने तो लिख के भेजा था, लीजिए चिट्ठी पढ़ लीजिए। पाती लय दिखाई है, वह पत्रिका लेकर के दिखाया, पढ़वाया, कहा पढ़ करके देख लीजिए। बाँची आँच लागी, मैं तो बड़ोई अभागी, ये पई मारो मत पागी, बेटी राण हूँ सुहाई है। बाँची आँच लागी, मैं तो बड़ोई अभागी। बाँची माने पढ़ा तो आँच लागी, आँच लागी माने जलन हो गई, ताप लग गया, जलने लगे धृष्ट बुद्धि। मैं तो बड़ोई अभागी, मैं तो बड़ा अभागी हूँ, भाग्यहीन हूँ। ए पै मारो मती पागी, ए पै माने निश्चय ही, मैं इसको मारूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। मारने में इसकी बुद्धि डूब गई कि मारूंगा तो जैसे मारूं, और मारूंगा इसको चंद्रहास को, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी विधवा हो जाएगी कोई बात नहीं, बेटी राण ही सुहाई है, मेरी बेटी विधवा ही सही कोई बात नहीं, लेकिन मारूंगा जरूर इसको। बोली नीच जाति, बात कही तुम जावो मठ। बोली नीच जाति, नीच जाति को बुलाया,
और उसने उससे कहा, तुम जाओ मठ, तुम मठ में जाओ, देवी के मंदिर में जाओ, आवे तहां को, वहां जो भी पहुंचे उसको मार डालना, ये मेरा आदेश है। मारी डारो मोही भाई है, मार डालना मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद चंद्रहास से कहा, सुनो बेटा, मेरे कुल की यह परंपरा है, रीति है, विवाह उपरांत लड़का अकेले ही जाकर के मंदिर में देवी की पूजा करता है, जहां उसके साथ न उसकी पत्नी जाती है न कोई सदस्य जाता है। इस प्रकार समझाया। चंद्रहास जूसो भाख्यो देवी पूजी आवो आप। चंद्रहास जूसो भाख्यो, चंद्रहास जी से भाख्यो माँ ने कहा, देवी पूजी आवो आप जाकर के देवी की पूजा कराओ। मेरी कुल पूज, ये मेरी कुल पूज्या है देवी जी, सदा रीति चली आई है, यह पूजा की रीति हमेशा से चली आई है। धन्य है चंद्रहास जी, बड़े सीधे सरल, कोई बात नहीं। पूजा के लिए चलते हैं, आगे की जो घटना है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।